हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 का गणित में अध्याय नंबर 5 चल रहा है और इसकी प्रश्नावली 5.7 करेंगे आज की वीडियो में। तो प्रश्नावली 5.7 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो तीनों क्वेश्चन आज की वीडियो में करेंगे। पहला क्वेश्चन है सत्य या असत्य कहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, तो ये सत्य है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, देखिए जो आयत होता है वो चतुर्भुज होता है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, जो आमने सामने की भुजाएं उसकी बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं आयत का। यहाँ पर समझिए, देखिए जो आयत होता है, आयत का प्रत्येक कोण ये समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनते हैं इसके। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन हो जाएगा सत्य, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसे लिखेंगे सत्य। इसके बाद देखिए आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, जो आयत होता है उसकी आमने सामने की जो भुजा होती है उनकी लंबाई बराबर होती है। ठीक है, मान लीजिए ये वाली भुजा है, यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यदि ये 3 सेंटीमीटर है तब ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। इस भुजा के बराबर ये भुजा है और इस भुजा के बराबर ये भुजा है। ठीक है, तो इसलिए ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, इसे भी लिखेंगे सत्य। इसके बाद वृत्त के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है, देखिए वृत्त की जो भुजाएं होती है वो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और जो उसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पर लंब होते हैं, वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग इस प्रकार से होता है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यहाँ पर देखिए यदि ये भुजा इसकी 4 सेंटीमीटर की है तब ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। ठीक है, और जो इसके विकर्ण होते हैं, ठीक है, विकर्ण आमने सामने के कोण मिलाने वाली रेखा, ठीक है, इसको हम विकर्ण बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इस कोण से यदि मैं इस कोण को मिला दूं और इस कोण से इस कोण को मिला दूं, ठीक है, तो ये इसमें 2 विकर्ण है और यहाँ पर जो कोण बनेंगे इसमें 90 डिग्री के कोण बनेंगे, समकोण। इस प्रकार से यहाँ पर 90 डिग्री के कोण बनते हैं। सब में 90 डिग्री कोण बनेंगे। ठीक है, तो देखिए वृत्त के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, जहां पर लंब होता है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर ये भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। ठीक है, तो ये भी सत्य है क्योंकि समचतुर्भुज जो होता है उसकी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज बनाएंगे, चलिए यहाँ पर बना देते हैं। इस प्रकार से देखिए जो इसकी भुजाएं हैं ये सभी बराबर है। ठीक है, यदि ये 3 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। तब देखिए यहाँ पर वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है, जो वर्ग होता है इसके विकर्ण यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये एक दूसरे पर लंब होते हैं, और यहाँ पर जो इसके कोण बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसके चारों कोण 90 डिग्री के बने। ठीक है, तो ये इसमें अंतर पाया जाता है। तो लेकिन चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है, तो इसमें देखिए भुजाएं पूछी गई थी, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, तो इसलिए ये सत्य हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे यहाँ पर सत्य।
यहाँ पर इसको 70 लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें समांतर चतुर्भुज के बारे में पूछा गया है। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, ये असत्य है, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो चलिए चित्र द्वारा समझेंगे। यहाँ पर तो मैं पहले इसको हटा देता हूं यहां से। देखिए समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से होता है। जो समांतर चतुर्भुज होता है इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर लंबाई की होती है और ये एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है। यदि इन रेखाओं को इस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, इन भुजाओं को यदि इस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए तो ये कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटती। इनके जो बीच की दूरी होती है वो हर जगह बराबर मिलेगी आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज होता है। तो समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं, ठीक है। चारों भुजाएं इसकी बराबर नहीं होती, तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि सभी भुजाएं बराबर होती है, इसमें ऐसा बोला गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये असत्य है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको असत्य। इसके बाद समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है। तो जो समलंब होता है, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, ये भी असत्य है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो दो भुजा होती हैं वो तो समांतर होती हैं, ठीक है, लेकिन चारों भुजाएं यदि देखा जाए तो समांतर नहीं होती। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर समलंब की आकृति इस प्रकार से बनती है। देखिए समलंब की जो दो भुजाएं हैं, ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें पूछा गया है समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है। तो इसकी केवल दो भुजा एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है। तो ये भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसकी सभी भुजाएं समांतर नहीं होती, असत्य लिखेंगे इसको भी, असत्य। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, ठीक है। इसके हमें कारण बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए जो वर्ग होता है उसको एक विशेष प्रकार का आयत समझा जाता है। इसका कारण इसलिए होता है, देखिए यहाँ पर आयत और वर्ग एक साथ हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए ये आकृति आयत की है, ठीक है। इसमें आयत में आमने सामने की भुजा बराबर है, ठीक है, और इसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, समकोण होते हैं, ठीक है। तो वर्ग के भी चारों कोण समकोण होते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी इसमें समकोण है, ठीक है। इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसकी चारों भुजा बराबर होती है, ठीक है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इसलिए देखिए वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जाता है। तो इसलिए समझा जाता है यदि आयत की हम चारों भुजाएं बराबर कर दें, ठीक है, ये आयत है, इसकी चारों भुजाएं यदि हम बराबर कर दें तो वो एक वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए इसको हटाता हूं मैं पहले।
आंसर लिखेंगे इसका, यदि आयत की चारों भुजाएं बराबर कर दी जाएं तो वह एक वर्ग बन जाता है। इस प्रकार से लिखेंगे, आयत की यदि चारों भुजाएं बराबर हो जाएं तो वह वर्ग बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए आयत को विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज इसलिए समझा जा सकता है, यहां पर देखिए ये आकृति आयत की है और इसी के साथ एक आकृति लेंगे हम समांतर चतुर्भुज की। यहां पर देखिए यदि समांतर चतुर्भुज की बात करें तो समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजा है वो बराबर होती है। इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा है और इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा है, ठीक है। इसी प्रकार से आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इस भुजा के बराबर ये भुजा है, ठीक है, और इस भुजा के बराबर ये भुजा है, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो आयत होता है इसमें सभी कोण 90 डिग्री के बनते हैं, सभी कोण 90 डिग्री के बनते हैं। तो यहां पर देखिए यदि समांतर चतुर्भुज के चारों कोण समकोण बन जाए तो वो एक विशेष प्रकार का आयत बन जाएगा, ठीक है। यदि समांतर चतुर्भुज के चारों कोण समकोण बना दिए जाएं तो वो एक विशेष प्रकार का आयत बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे यहां पर, तो चलिए इसका आंसर यहां पर लिखते हैं, यदि समांतर चतुर्भुज के चारों कोण समकोण हो, तो वह आयत बन जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। सी क्वेश्चन है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। तो देखिए इसमें कहा है वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जो होता है समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के चारों कोण समकोण नहीं होते, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसकी विशेषताएं, इस प्रकार से समचतुर्भुज बनता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और यहां पर अब वर्ग बनाएंगे, देखिए वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे क्या समानताएं हैं और क्या इसमें अंतर है। यहां पर देखिए वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर हैं। मान लीजिए यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो चारों भुजाएं 4 सेंटीमीटर की होगी। इसी प्रकार से ये भी, यदि एक भुजा इसकी 4 सेंटीमीटर है, इसकी भी चारों भुजाएं 4 सेंटीमीटर की होगी।
तो यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं वो समकोण नहीं होते, और यदि वर्ग के चारों कोण देखा जाए तो वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है, तो यदि समचतुर्भुज के चारों कोण समकोण बन जाएं, ठीक है, तो वो एक विशेष प्रकार का वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इस प्रकार से, समचतुर्भुज चतुर्भुज के यदि चारों कोण समकोण हो तो वह वर्ग बन जाता है, वर्ग बन जाता है। ठीक है, तो इसका कारण इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, वर्ग आयत समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। ठीक है, तो देखिए यहां पर वर्ग आयत समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज ये प्रत्येक बहुभुज हैं। ठीक है, इनमें सब में चार भुजाएं हैं। ठीक है, तो वर्ग में भी चार भुजाएं होती हैं, आयत में भी चार भुजाएं होती हैं, समचतुर्भुज में भी चार भुजाएं होती हैं, और समांतर चतुर्भुज में भी चार भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो ये चार भुजाओं वाले बहुभुज हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चतुर्भुज है। तो यहां पर इसका कारण लिखेंगे इस प्रकार से, ये सभी चार भुजाओं वाले बहुभुज हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। ठीक है, जो वर्ग होता है वो एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, क्योंकि जो वर्ग की आमने सामने की भुजा होती है वह एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए यदि इसकी आकृति से समझा जाए, समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से होता है और वर्ग इस प्रकार से होता है। यहां पर देखिए जो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, तो इसमें भी ये क्वालिटी है, जो वर्ग होता है वर्ग में भी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर होती है। इस भुजा के समांतर ये भुजा है और इस भुजा के समांतर ये भुजा है, इसीलिए हम कह सकते हैं वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इसका कारण इस प्रकार से, वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, तो इसका कारण इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों। तो देखिए यहाँ पर बहुभुज जो होता है वो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बंद आकृति होती है। ठीक है, तो बहुभुज में त्रिभुज भी आता है, क्योंकि त्रिभुज 3 भुजाओं से बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, और जिसकी 5 भुजाएं होती हैं ये भी बहुभुज है, और 6 भुजाओं वाला भी बहुभुज होता है। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से जितने भी चतुर्भुज होते हैं वो सब बहुभुज होते हैं। ठीक है, और यदि त्रिभुज के जितने प्रकार होते हैं वो सभी बहुभुज होते हैं इस प्रकार से।
तो यहाँ पर देखिए इसमें कहा गया है एक बहुभुज सम होता है, ठीक है, यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो ये सम कब होगा, जब इसकी सभी भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। यदि हम त्रिभुज की बात करें, ठीक है, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं तो वो एक सम बहुभुज होगा, ठीक है। तो ये यदि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हम ले लें तो ये एक सम बहुभुज होगा। इसी प्रकार से ये चतुर्भुज है, यदि इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये भी एक सम बहुभुज हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि इसकी भुजा और इसकी भुजा, ठीक है, इनकी सबकी भुजाएं हम बराबर लें तब ये सम बहुभुज होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, क्या आप समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं। तो देखिए आप समचतुर्भुज की पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है, तो वो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। तो देखिए वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसलिए वर्ग हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए हैं, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।